चलिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या था, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है, या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन खास जेईई एडवांस के लिए किस लेवल का माइंड चाहिए, ठीक है ना। मतलब माइंड को आप किस तरह से प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। माइंड का लेवल क्या होना चाहिए, आपके कॉमन सेंस क्या होना चाहिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सब, ठीक ना। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप बात जान लीजिए कि जेईई एडवांस कुछ ऐसा इतना बड़ा पहाड़ नहीं है या फिर उतना बड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस एक क्या चाहिए, एक टच चाहिए, है ना, एक टच चाहिए, एक क्लिक चाहिए, है ना। क्वेश्चन देखे बस जरा सा कहीं से क्लिक कर गया, है ना, बस वो हो गया, काम खत्म, आंसर आ गया। तो उस टाइप का है जेईई एडवांस। तो आपको किस लेवल का माइंड चाहिए, क्या एक टच चाहिए था, है ना, क्या एक क्लिक चाहिए, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग क्लिक होता है, तो क्या किस तरह का क्लिक चाहिए, किस तरह का सोचे, कैसा कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को, ठीक है, दिमाग खुलेगा। देखिए ये क्या है, वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए एक बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, इलिप्स, ठीक है। चलिए ठीक था, इलिप्स बनाते हैं। इस वाई एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, इस वाई एक्सिस को यहाँ सेंटर पे ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इलिप्स, ठीक है। अब देखिए इलिप्स है और जिसका ये पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन हो गया, ये साइड हो गया आपका ए। तो इलिप्स का प्रॉपर्टी होता है, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाता है -a, और ये हो जाता है अगर b तो ये हो जाता है -b। चलिए आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। चलिए तो अगर हम बोले कि आपको इलिप्स के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, अगर हम ये भी बोले कि आपको इलिप्स का एरिया भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया क्या, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आपको किस लेवल का सोचना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ये किस तरह का सोचना है ये बताता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एरिया नहीं है पता, इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का क्या सारा कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। और पूछ दिया क्या, फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। चलिए अब तो हमको कुछ पता है नहीं इलिप्स के बारे में, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है क्या, क्लिक टच, है ना, जो जेईई एडवांस खोजता है, ढूंढता है, ठीक है, कि आपको क्लिक करना चाहिए। आपके पास कॉमन सेंस कितना है ना, कॉमन सेंस। चलिए तो इसमें कॉमन सेंस हम क्या लगा सकते हैं, इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या, आपको तो इतना पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ से एक ऐसे हाइपोटेनस खींच लेते हैं, फिर यहाँ से एक हाइपोटेनस खींचे, फिर यहाँ से एक हाइपोटेनस खींचे, फिर यहाँ से एक और खींचे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बना, एक ये वाला पार्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर ये वाला पार्ट एक अदर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ये भी अदर राइट एंगल ट्रायंगल, ये अदर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप देखें तो ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल है, कैसे, देखिए लेंथ क्या है इसका, लेंथ यानी सॉरी ब्रेथ क्या है इसका, बेस यानी क्या ब्रेथ, ये क्या है आपका 0 to माइनस है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका a, और हाइट कितना है b। इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड बेस का हो जाएगा a, हाइट हो जाएगी b। इसकी बात करें तो बेस हो जाएगा a, हाइट हो जाएगी b। इसकी बात करें तो बेस हो जाएगा a, हाइट हो जाएगी b, है ना। तो चारों क्या है, इक्वल है। तो अगर इस चारों की एक की अगर एरिया निकाले 1 2 3 4, एक की अगर एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मेरा a है, इंटू हाइट कितना है b, ठीक है। a1 का एरिया इतना है, तो ये चारों का एरिया कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2
ए बी। हाँ, ऑप्शन क्या था, मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास क्या, ए हो जाएगा 4ab 4 पाई ए बी, बी हो जाएगा 3 पाई ए बी, सी हो जाएगा 2 पाई ए बी और डी हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे थोड़ा बहुत, तो चलिए उसको साइड रखिए, पहले तो ये करते हैं। ठीक है, तो 4a1 यानी कि 2ab मेरा कितना आया, इतने का एरिया आ गया मेरा कितना 2ab। अब चाहिए क्या, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया अगर हमको निकल जाए, ठीक ना, तो सभी का एरिया निकल जाएगा, इस दिस प्लस दिस कर देंगे, है ना। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या शेप है, कैसा है, हमको कुछ पता है नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसका एरिया निकालना ही नहीं है। ठीक है, इस चारों का एरिया निकालना ही नहीं है। आप यहाँ पे आप क्या करिए, कॉमन सेंस लगाइए। पहला कॉमन सेंस तो ये लगाए, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना के इतना का एरिया निकालिए। दूसरा कॉमन सेंस क्या लगाना है कि ये बताइए, ये चारों का एरिया अगर प्लस कर दे, ठीक है, ये चारों का एरिया प्लस कर दे, तो ये चारों का एरिया इसके एरिया से छोटा होगा कि बड़ा होगा। 100% गारंटी है कि ये चारों का एरिया इसके एरिया से, यानी कि इसके एरिया से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये लिखें, नेट एरिया इस इलिप्स का क्या हो जाएगा, 2ab प्लस लेस देन कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा इसका एरिया, लेकिन लेस देन 2ab ही होगा। ठीक है, 2ab ये पूरा का एरिया प्लस लेस देन 2ab इसका एरिया, है ना, इस सभी का एरिया क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। तो चलिए दोनों को प्लस कर दिए, तो आप ये बताइए, ये दोनों का प्लस लेस देन 4ab होगा, कंफर्म में होगा, 100% होगा। 2ab प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाता है 4ab, लेकिन यहाँ प्लस 2ab करना ही नहीं है, लेस देन प्लस 2ab करना है। तो निश्चित सी बात है ये दोनों का सम 4ab से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि नेट एरिया मेरा 4ab से छोटा आ रहा है। अब ऑप्शन मिला ये देखिए 4 पाई ए बी, पाई का वैल्यू 3.14, तो 4 इंटू 3.14 अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो 12 पॉइंट समथिंग ए बी। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि एरिया मेरा लेस देन 4ab आ रहा है। अब तीसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन 3 इंटू पाई ए बी, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 3 कितना हो जाता है 9 पॉइंट समथिंग ए बी। ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 4ab हो जा रहा है। इसकी बात करें तो 2 इंटू पाई ए बी, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 2 अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग ए बी विच इज ग्रेटर देन 4ab, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, द फाइनल ऑप्शन इज पाई ए बी, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड द नेट वैल्यू ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन इज 3.14 पाई ए बी विच इज लेस देन 4ab। अंडर, ठीक है, इसका मतलब क्या है 3.14 AB विच इज लेस देन 4ab। सो हो ना हो यही मेरा आंसर सही है ना। क्यों, क्योंकि 4 में 3 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिया हमने, बचा एक ऑप्शन। ठीक है, और ये पक्का आप तो ऐसे ही मार देते, बिना चेक करते ही आप मार देते चौथा ऑप्शन, लेकिन अगर चेक करने के बाद भी आप देख रहे हैं क्या ये लेस देन 4ab आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, देखिए तो ये रहा आपका एक कॉमन सेंस, ये रहा आपका बनाने का तरीका। पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, ये तो लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने क्या किया है एग्जाम्पल लिया है कि आप किस तरह से सोच सकते हो, है ना। पहली बात क्या है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं। हाँ, तो यहाँ से अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अभी भी नहीं कर सकते तो क्या करो, यहाँ से एक कॉमन सेंस लगाओ, एक और ऑप्शन क्रिएट करो अपना। ठीक है, एक क्या करो, अपना ऑप्शन क्रिएट करो कुछ कॉमन सेंस लगा के, फिर उसके बाद जो ऑप्शन क्रिएट किए हो उसको इससे एलिमिनेट करो, जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं कॉमन सेंस लगाने का। जेईई एडवांस इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो आपको आते हो या नहीं आते हो, ऐसे तो र्यूमर तो यही रहता है कि जेईई एडवांस हो या मेंस हो,
नया क्वेश्चन रहता है, 1000 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन 1001 वाला ही रहता है, ठीक है। तो वो नया क्यों देता है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है नया क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, नया क्वेश्चन ऐसा होता है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है। कॉमन सेंस लगाइए, आप अपना बेस मजबूत रखिए, कॉमन सेंस लगाइए, नया हो या पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह का आपको क्या करना है, सेंस लगाना है, सेंस कौन सी, 6 सेंस लगानी है, ठीक है। किसके लिए, जेईई एडवांस के लिए। तो तैयार हो जाइए 6 सेंस लगाने के लिए, किसके लिए, टू क्रैक जेईई एडवांस, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ दिस शेयर ऑल दिस वीडियोज़ इन माई चैनल, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सब्सक्राइब करिए खुद के लिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए, और मेरे लिए क्या, हाँ मेरे लिए लाइक करिए, ठीक है, और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।